ये जो फील्ड मार्शल साहब का ओहदा है ये ताहयात किया जा रहा है। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद होते, फिर उसके बाद इसके ऊपर बहस होती और बहस होने के बाद दोबारा फिर ये जो बिल है ये सेनेट में पेश किया जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल्का फुल्का सा खेलेगी इसको लेके और दोबारा फिर एट द एंड ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएंगे। 243 का मतलब है कि डायरेक्ट फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, और कौन पाकिस्तान में कौन माइका लाल है जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में खड़ा होगा। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। 27वीं आइनी तरमीम का मुसव्वदा बिल आखिर आज जो हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उन्होंने सेनेट में पेश कर दिया। अब ये जो 27वीं आइनी तरमीम है इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है, जो सबसे अहम शिक है वो है 243। अच्छा, ये जो 243 है ये आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है। अब इसमें जो तरामीम होने जा रही हैं ज़रा पहले वो सुन लें। एक तो ये है कि जो फील्ड मार्शल साहब का ओहदा है ये ताहयात किया जा रहा है और साथ ही साथ ये जो फील्ड मार्शल की जो उसको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जो उसको मराद दी जाएंगी, ये भी ताहयात होंगी। और हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि देखें जी, फ़ौज ने जंग लड़ी है और जंग जीती है, तो जंग जीतने के बाद उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनको सेलिब्रेट तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए ही उन्होंने जंग लड़ी है। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ ये जो 27वीं आइनी तरमीम है उसमें ये कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़ खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार था वो ख़त्म किया जा रहा है। और साथ ही साथ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने यह भी कहा कि इससे पहले ये जो अज़ खुद नोटिस लेने का कानून था इसके तहत कई वज़राए आज़म को घर भेजा गया। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो हॉस्पिटल्स के दौरे करते रहे, डैम्स बनवाते रहे, यानी कि उनका इशारा आई थिंक सो दैट के साकिब निसार साहब की तरफ था और इमरान खान साहब की तरफ। उन्होंने कहा जी फ़र्द वाहिद के लिए तरामीम नहीं होंगी, मुल्क और कौम के लिए तरामीम कर रहे हैं और इसके साथ ही जो तरामीम कर रहे हैं इससे पाकिस्तान का आइन और कानून मज़ीद मजबूत होगा। अब नाज़रीन, सेनेट में ये पेश तो कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि सेनेट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, तो वहाँ पे सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। यहाँ पे जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं उन्होंने बात करते उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होता कि अगर यहाँ पे ये जो 7 वाली सीट है ये खाली ना होती, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद होते, फिर उसके बाद इसके ऊपर बहस होती और बहस होने के बाद दोबारा फिर ये जो बिल है ये सेनेट में पेश किया जाता। और लगता है उन्होंने कहा कि हुकूमत को बहुत जल्दी है, हुकूमत रात की तारीकी में जिस तरह चोर डाकू आते हैं घर में, इसी तरह से ये तरामीम करवाई जा रही हैं, जिससे इंटरनेशनल जो इमेज है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आइन और कानून का, वो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है, ख़राब हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कई चीज़ों पे, कई पॉइंट्स पे एतराज़ उठाया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसमें NFC जो अवार्ड्स हैं उसको लेकर उन्होंने कहा था जी कि चूँकि ये जो 18वीं तरमीम है ये हम लेकर आए थे तो हमारा ये इस्तेहकाक है कि आप कतन इसको टच ना करें। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हल्का फुल्का सा खेलेगी इसको लेके और दोबारा फिर एट द एंड ये एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएंगे। और नाज़रीन, फिर वही हुआ। एक तो ये है कि चूंकि इसमें 243 है और 243 का मतलब है कि डायरेक्ट फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, और कौन पाकिस्तान में कौन माइका लाल है जो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के मुकाबले में खड़ा होगा या फौज के मुकाबले में खड़ा होगा। नजम सेठी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारी फौज को पैसे चाहिए होते हैं लड़ाई करने के लिए। इससे पहले जब वो पैसे मांगते थे तो हम आप सवाल पूछते थे कि यार किस चीज़ के पैसे, फिर उसके बाद भारत के साथ हमारी जंग हो गई तो हमने कहना शुरू कर दिया जी कि इसलिए हम पैसे मांगते थे। नाज़रीन, कुछ लोगों ने आज मीम्स बनाई हुई थी सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा हुआ था कि अगर भारत हमारे साथ ये जंग ना करता तो शायद हमें इतना अच्छा फील्ड मार्शल कभी ना मिलता। और नाज़रीन, ये हकीकत भी है, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की शक्ल में एक फील्ड मार्शल हमें मिला है और लेट्स सी दैट कि कहा तो यही जा रहा है कि अब ये लाइफ टाइम एक ओहदा होगा। और मुनीब फारूक साहब जो कि हुकूमती और इस्टेब्लिशमेंट के साफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने कहा देखें जी, मैं आपको आगाह करता था कि ये जो सिस्टम है ये बहुत लंबा चलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो जमहूरी निज़ाम है ये 1973 का आइन था जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में पहली मरतबा पाकिस्तान में आइन बनाया गया। ये मुल्क कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बनाया और जब ये बनाया तब वो जो आर्मी में नहीं थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी एक वकील थे, आम पाकिस्तानी थे। उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद मुल्क बनाया, लेकिन मुल्क बनाने के बाद
शायद उनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई और उन्होंने 1947 से 73 तक कोई आइन नहीं था यहाँ पे। वो जो थी इससे पहले ताज़ीराते हिंद ही चलता था, यहाँ पे हिंद का कानून चलता था, यानी जो ब्रिटिश लॉ था वो चलता था। फिर 1973 में एक मसवदा तैयार हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये आइन बनाया। अच्छा, अब इसमें तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कोई परफेक्ट मैन तो नहीं है ना, वो भी एक आम पाकिस्तानी है, उन्होंने कई चीज़ें रह गई होंगी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इस आइन में तरामीम होती रही हैं और ये जो है ये 27th अमेंडमेंट है। इससे पहले भी 27 अमेंडमेंट्स 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। 26वीं यानी तरमीम पे बड़ा गुलगपाड़ा हुआ था, लेकिन एट द एंड वो भी पास हो गई थी। नाज़रीन, मैंने आपको खबर दी थी कि किसी भी किस्म की कोई भी इसमें हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, और वैसा ही हुआ। 27वीं यानी तरमीम है और 243 इसमें इसीलिए डाली गई है कि किसी माई के लाल को जरूरत ही ना हो कि वो इसके ऊपर बहस भी कर सके। कुछ सवालिया निशानात हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत में हैं और शायद उसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त एक गैर जमहूरी सा उसने रूप धारा हुआ है। एक तो ये है कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है और उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब का नाम नॉमिनेट किया है, उनको अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात भी स्पीकर साहब से हुई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सेनेट में भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जब आपका ऐवान ही मुकम्मल नहीं है तो आप जितनी मर्जी अमेंडमेंट्स करवाते जाएं। अच्छा, इसके अलावा ये जो 27th अमेंडमेंट है, चूंकि अभी ये खुल के सामने आ गई है, इससे पहले तो आई थिंक सो दैट कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के, उन बेचारों को भी नहीं पता था कि ये किस बला का नाम है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील की जा रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, कौन कौन सी निकाली जा रही हैं। तो अब खैर वो जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई है और कहा जा रहा है कि जो आईनी बेंच है शायद उसको ख़त्म करके आईनी अदालत में कन्वर्ट कर दिया जाए और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं वो इसी आईनी अदालत के मज़ीद जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेके इस आईनी अदालत को दे दिए जाएंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब इस आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की ये सवाबदीद होगी कि अपनी मर्जी से वो आईनी अदालत में जजेस की तकर्री कर लें और जो जजेस इनके ऑर्डर को, हुक्म को नहीं मानेंगे उनको या तो घर जाना पड़ेगा या उनको रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। इट मीन्स दैट कि जिस तरह से वो जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ये चंद एक जजेस हैं जो कि अदालतों में बैठ के शायद किसी को चुभते हैं, तो उनको निकालने का, रिमूव करने का जो मेथडोलॉजी है, तरीक़ाकार है, उसको भी वज़ा किया गया है इस आइनी तरमीम में। नाज़रीन, मुख्तरन ये मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी, जब से ये आइनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार हुआ, ना ही तो ये आम पाकिस्तानियों के लिए है, ना ही इसमें आम पाकिस्तानी की कोई उसकी बेहतरी के लिए कुछ है। तो आप चुप करके बस देखी जाएं, पॉलिटिशियंस हैं, आप इमेजिन कर लें कि जनरल मुशर्रफ साहब आए थे, अप्रोक्सीमेटली कोई 9.5-10 साल तक उनका टेन्योर था। इससे पहले ज़ियाउल हक साहब थे, एक लंबा अरसा था उन्होंने हुकूमत की। याहिया खान साहब थे, उन्होंने लंबा अरसा इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की। और फिर 3 मरतबा मियाँ मोहम्मद नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर हम बात करें एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, तो यही 2 जमातें हैं जो इक़्तिदार में रही हैं। लेकिन नाज़रीन, ये जो एक हकीकत ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी आज कब्र में मौजूद हैं। 73 का आइन दे के गए, बड़े अच्छे काम किए उन्होंने। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी आज कब्र की नज़र हो चुकी हैं, उनका बहुत बड़ा मज़ार है और शायद इमरान खान भी ये चाहता है कि उसका बहुत बड़ा मज़ार हो। लेकिन आप हकीकत ये है कि इस दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना। मैंने कल के प्रोग्राम में बताया था कि आबे हयात किसी ने नहीं पिया हुआ, चाहे कोई फील्ड मार्शल है, चाहे कोई वज़ीर आज़म है, चाहे कोई आइनी ओहदा है, चाहे कोई जबरी ओहदा है, सब नहीं ख़त्म हो जाना है। मसला ये है, जिंदा रहेंगे आपके काम अगर आपने इस अवाम के लिए कुछ किया है तो, वरना नहीं किया तो जिस तरह से ये बेचारी अवाम रोती रही है, आइंदा भी मेरा ख्याल है 70 साल ऐसे ही रोती रहेगी। अल्लाह इस अवाम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।